ज्यादा जिनके चित्त में इच्छा हो ना कृष्ण दर्शन की, ऐसे राह चलते लोगों से नहीं बोल रहा हूं मैं, जो बस हाँ ठीक है हम भी देख लेंगे ठाकुर जी को, नहीं, जो बहुत ही व्याकुल होते हैं चित्त से, जिनको दिन रात बस ये लगती है कि बस हमको कैसे भी ठाकुर जी मिल जाए, उनके लिए एक उपाय बता रहे हैं हम। नवरात्रि आ रही है, गोपियों ने भी श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी की आराधना की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी मैया की आराधना की और कात्यायनी मैया से कहा था कि आप हमको श्री कृष्ण से मिलाओ। और श्री रास पंचाध्यायी जो हुआ है ना, ये रास जो हुआ है ये भी देवी की कृपा से, इसलिए रास के पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। ये योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ये योग माया कौन है? ये नौ दुर्गा। उन्हीं की कृपा से ही गोपियों को श्री कृष्ण मिले हैं। आगामी नवरात्रि में आप देवी पूजन करो, जो विधि विधान से पंडित जी पूजन कराएं वैसे पूजन करो, व्रत करो, नियम करो। संध्या में जब रात्रि के 2 समय आरती होती है, एक सुबह करते हैं एक रात्रि में करते हैं। रात्रि में जब आप जिन देवी को आपने विराजमान किया उनकी आरती करो, आरती के बाद फिर एक गोपी गीत का पाठ करो और गोपी गीत देवी से प्रार्थना करते हुए कहो कि हे योगिनी, हे माया, हे भद्रकाली, आपकी कृपा से व्रजांगनाओं को श्री कृष्ण मिले थे, कृपा करके उन्हीं श्री कृष्ण को हमारे जीवन में भी भेज दीजिए। बंधुओं, पता नहीं क्यों हम बहुत विश्वास से बोल रहे हैं आपसे, 9 दिन में प्रत्यक्ष अगर नहीं भी मिले ना ठाकुर जी, तो स्वप्न में शायद किसी अंग का दर्शन, तो प्रत्यक्ष अंग का दर्शन तो हो जाएगा। प्रत्यक्ष ना मिलने का कारण मुझे पता है, हमारे अंदर मान आ जाएगा, इसलिए नहीं मिलेंगे ठाकुर। और कोई अगर दिख रहा होगा ठाकुर जी को कि मान रहित है, तो हो सकता है प्रत्यक्ष भी मिल जाए। पर इन 9 दुर्गाओं में, 9 देवियों में इस बार कीजिएगा, देवी की आराधना करो, उपासना करो, व्रत करो और संध्या में गोपी गीत का पाठ करो। और गोपी गीत का पाठ ऐसा हो कि गाते 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 नेत्रों से अश्रु आ जाए। और जिसमें बहुत चाह होगी उसी के ही आएंगे, जिसमें कछु ना है चाह वो तो ऐसे ही गा देगा। आप ठाकुर जी का 56 भोग लगाए थे कल, कितना सुंदर 56 भोग। अगर इतनी मेहमान नवाजी अगर किसी मानव की करोगे तो वो कितना धन्यवाद कहेगा, आपका कितना वो करेगा, अरे भैया तुमने बहुत बढ़िया, अरे कितनी सारी सामग्री बनवाई, अप्रश्न सारी सामग्री बनवाई। वो व्यक्ति 4 जगह आपकी प्रशंसा करेगा, पर ठाकुर जी एक शब्द नहीं बोल के गए आपको। क्यों? ठाकुर जी को ये भय रहता है। वो प्रसन्न तो बहुत होते हैं, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कहीं मैंने व्यक्त किया और इसको अभिमान हो गया कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो इसके चित्त में जो सहज और सरल और प्रेम स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो वो बहुत होते हैं, आज भी खूब खुश रह रहे होंगे, खूब आनंदित रह रहे होंगे, नौका में जाके धम्म पे बैठ जाऊंगा और दाएं दाएं डोलूंगा वहां पे, लेकिन बोलेंगे नहीं, अपनी प्रसन्नता आपको दिखाएंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे। क्यों? कहीं उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने में मुझ में या आप में अभिमान ना आ जाए। मान लो आज रात में ठाकुर जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी, आपके स्वप्न में आकर के कहे, अरे तैने बहुत बढ़िया नौका विहार करायो, ऐसी बढ़िया नौका बनवाई, मैं तो बड़ा खुश है गयो। कल पूरे दिन की कथा आपको समझ थोड़ी आने वाली है, फिर आप यूं ही रहोगे, अब तो मैं हूं खरगोन में सबसे श्रेष्ठ। ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए कि मुझसे बहुत प्रसन्न है, ये अहमता आ जाए, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो बहुत होते हैं, लेकिन मेरे और आपके हृदय की रक्षा के लिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। और इसका दूसरा कारण ये समझिए, ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी को मेरे चित्त पे भरोसा नहीं है कि मुझे अभिमान नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे। ठाकुर जी उसी दिन व्यक्त करेंगे जिस दिन ठाकुर जी ठोक बजा के देख लेंगे कि अब इसको अभिमान नहीं होगा, उस दिन व्यक्त करेंगे। अभी व्यक्त नहीं करते हैं, इसका मतलब उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। उन्हें यह लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, ठाकुर जी मुझे कुछ अनुभव करा देंगे तो मैं दूसरे दिन कथा में आके सुना दूंगा, इसलिए ठाकुर जी बताते ही नहीं। अनुभव तो बहुत होते हैं, हमारे मान की चिंता है ठाकुर जी को कि कहीं अभिमान ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अंतर्मुखी रहते हैं, बताते नहीं। खुश तो बहुत होते हैं वो। हम सोचते थे कान्हा के कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के
मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, ओ श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए दिन रात रोई। नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। और वो पहलू क्या है? प्रेम। अभी तक आप वात्सल्य भाजन श्री कृष्ण और वात्सल्य युक्त व्रजवासियों को सुनते आ रहे थे। वात्सल्य मतलब लाला को भाव, सखा को भाव। लेकिन अब आएंगे निकुंज के श्री कृष्ण, माने प्रेम करने वाले श्री कृष्ण, व्रज की गोपियां। बंधुओं, इन लाखों गोपियों में से कई गोपियां ऐसी हैं जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती। ठाकुर जी की अवस्था 7.5 वर्ष की है। कितने वर्ष की? और 7.5 वर्ष के ठाकुर जी से 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, 110 साल की, 120 साल की गोपियां प्रेम करती हैं। ये कोई काम लीला नहीं है, ये कोई संसार के प्यार की लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये गोपियां देह गोपी का है, पर अंतर मन से ये सब पूर्व जन्म के सब संत हैं, ऋषि हैं, जो अनेक जन्मों से ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। सब गोपियों के चित्त में एक सा भाव नहीं है। कुछ गोपियां ऐसी हैं उन गोपियों में जो ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं। प्रियतम रूप में देख करके ठाकुर जी के प्रति ऐसी बातें रखेंगी, ऐसा व्यवहार करेंगी। एक प्रियतमा का अपने प्रियतम के प्रति होता है। दंडक वन के वह सभी संत
जिनको राम जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, वे सभी संत बड़े व्याकुल बैठे थे कि राम जी हमको दर्शन देने नहीं आए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। लाखों की तादाद में संत ऐसे हैं जो राघव जी का दर्शन करना चाहते हैं, पर राम जी सबको दर्शन नहीं दे पाए। तब जिनको दर्शन नहीं हुए उन सब ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज, हमको राम जी के दर्शन कब होंगे? तब हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, बोले भगवान उनको दर्शन कब होंगे? तब राम जी ने बताया, बोले देखो अब तो मुश्किल है, अब द्वापर युग तक वे सब संत प्रतीक्षा करें, द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे और तब यही सब संत गोपी बन करके आएंगे और गोपी बन करके ये सब हमारे साथ राज विहार करेंगे, इसलिए इनसे कहो प्रतीक्षा करें एक युग की। तो वही दंडक वन के संत सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही सब गोपी बन करके आए। हमारी बात समझ रहे हैं? 3 वृंदावन हैं, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। करोड़ों लोग आज वृंदावन जाते हैं, पर उनको केवल कुंज वृंदावन का दर्शन होता है। पर उस कुंज वृंदावन में जाते 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 जब वहां के रसिक संत आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो वे फिर निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और फिर निकुंज वृंदावन में जाते 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 जब प्रिया प्रियतम को आप प्रिय लगने लगते हो, तो वे आपको निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। कुंज वृंदावन में क्या दिखता है? कुंज वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी आदि दर्शन होते हैं। पर इन सब के साथ लस्सी वाले, टिक्की वाले और मालपुआ वाले, पेड़ा वाले, रिक्शा वाले, तांगा वाले, इन सबके भी दर्शन होते हैं। इसका मतलब आपने किसको देखा? कुंज वृंदावन को, जहां पर आपको बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, मानव भी दिखाई दे रहे हैं, स्त्री भी दिखाई दे रही है, पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, भीड़ भी दिखाई दे रही है, हॉर्न भी सुनाई दे रहे हैं, रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं, लस्सी भी दिखाई दे रही है, दूध भी दिखाई दे रहा है, कचौड़ी भी दिखाई दे रही है, सब्जी भी दिखाई दे रही है, और इन सबके साथ बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी आदि भी दिखाई दे रहे हैं। ये है कुंज वृंदावन। लेकिन जब निकुंज वृंदावन में जाओगे, ना तो कोई नर दिखाई देगा, ना कोई नारी दिखाई देगी, ना कोई भीड़ दिखाई देगी, ना कोई बंदर दिखाई देगा, ना कहीं कचौड़ी दिखेगी, ना कहीं लस्सी दिखेगी, ना कहीं कुछ और दिखेगा। केवल प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, केवल राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, केवल ये दिखाई देंगे और कुछ याद ही नहीं रहेगा। आपसे कोई कहेगा खरगोन लौट के आओगे, तो कितनी भीड़ थी वृंदावन? पता नहीं। मंदिर में क्या हो रहा था? बोले पता नहीं, हमें तो केवल ठाकुर जी दिखे और कोई नहीं दिखा, और याद ही नहीं है क्या था वहां पे, निकल गया दिमाग से। और जब निवृत्त निकुंज में जाओगे, लेकिन अब देखो, कुंज समझ गए, निकुंज समझ गए, पर निकुंज में जाने वाला भी वापस लौट के खरगोन आएगा, पर निवृत्त निकुंज में जो जाएगा लौट के नहीं आ पाएगा, फिर वो वहीं का ही रह जाएगा, वहीं हो जाएगा। तुम मेरे पुत्रिन में बसत हो, पुत्रिन मतलब नेत्रन में, और उससे क्या हुआ? तब अखियन तारो, मैंने अपनी आंखों को तब तार दिया जब से आप इन नेत्रों में बसे। गोपियां कहती हैं भागवत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम वेदाम। इन आंखों से अगर आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंखों को देखने की शक्ति अगर प्राप्त है, और इन शक्ति से अगर आपने पूरे विश्व को देखा लेकिन विश्वंभर श्री कृष्ण को नहीं देखा, तो आंख पाकर के भी आपने कुछ नहीं देखा। अगर उनको नहीं देखा तो हमने बेड़ा घाट देख लिया, नर्मदा जी देख ली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख लिए, सतपुड़ा के जंगल देख लिए, शेर देख लिए, टाइगर देख लिए, स्विट्जरलैंड देख लिया, अमेरिका देख लिया, लंदन देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया, लेकिन इस पूरे विश्व का कर्णधार श्री कृष्ण सचल रूप से अगर आंखों से नहीं देखे, तो गोपियां कहती हैं आपने नेत्रों को पाकर के उन नेत्रों से जो देखना चाहिए वो नहीं देखा है। तुम मेरे पुत्रिन में बसत नित, मैं तब अखियन तारो, तू मोहे प्राण नित प्यारो। ये पद हमने आज से लगभग 3 साल पहले एक बार सुना था, बस एक बार, और तब से ही मेरे मन में था कभी गाऊंगा, कभी गाऊंगा, कभी गाऊंगा। बहुत सुंदर भाव है, लेकिन या तो ऐसा कह लीजिए कि इस पद के योग्य हमको श्रोता नहीं मिले, इसलिए हम गा नहीं पाए। लेकिन आज भी समझ में तो बहुतों के नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी महाराज जी के परिकर यहां बैठे, इसलिए हमने गा दिया, उनके भाव से गा दिया। बहुत सुंदर भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अभी तक जो आप कथा सुन रहे थे वो कुंज की कथा थी, अब निकुंज की कथा है। पर मैं निकुंज में ज्यादा अंदर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि रुक्मणी विवाह भी करना है और फिर हमको नौका विहार के लिए भी जाना है, तो हम जल्दी जल्दी अब प्रसंग सुना देते हैं। भागवत जी बहुत विस्तृत हैं बंधुओं, 1 महीना भी कम पड़ गया था हमको कथा कहते कहते।
नासिक में 1 महीना भी कम पड़ गए, प्रहलाद चरित्र तक हुई बस कथा। तब से हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तो हम ठीक ठाक हैं, नेक और थोड़े से बड़े बूढ़े से रह जाएंगे तो फिर हम 4 महीना की कथा करेंगे एक बार क्योंकि फिर कहीं आना जाना नहीं, फिर ये जितनी भीड़ भाड़ लग रही है ना पीछे, बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो ये भी छोड़ छाड़ देंगे, कम ही लोग आया करेंगे, तब करेंगे 4 महीना की कथा एक ही जगह बैठ के, धुआंधार चल रही है कथा महाराज। अभी तो 7 दिन में हमारी हालत खराब हो जाती है, फोटो खिंचा खिंचा के हम हंसना भूल गए हैं अब या ऐसा कहो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि कब कहां से फोटो खिंच रही है हमको खुद नहीं पता होता। कई बार तो हमें बाद में पता चलता है कि पीछे से मैं ही हूं, ये मेरा ही चित्र ले लिया है कहीं से, ये मैं ही बोल रहा था, ये मैं ही, कहां से वीडियो फोटो बन जाते हैं। मुंह से धुआं निकालने वाले, पीला पीला पानी पी करके और लेदर की जैकेट जूता पहनने वालों के पीछे पड़ने भागने से अच्छा है कथा वक्ताओं के पीछे रहो। लोग उन लोगों के पीछे भागते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को मिटा दिया। बड़े बड़े फिल्म स्टार, वो लोग मांस तो खाते हैं, व्यसन करते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, गैया की चमड़ी से बने हुए लेदर की जैकेट पहनते हैं, उसी की बेल्ट पहनते हैं, उसी के जूते पहनते हैं, 5-5 लाख रुपए के जूते काय के बने, गैया के बनते हैं। उनके पीछे पड़ने से अच्छा, उनके चित्र बनाने से अच्छा, उनके फैन बनने से अच्छा है आजकल जो भगवत भागवत सुना रहे हैं, ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं, उनके पीछे पड़ लो, बढ़िया है। तो हम तो खूब प्रसन्न होते हैं कि ये सब युवा बालक कथा सुनते हैं, अच्छा है। पर जब ये भीड़ चली जाएगी, बड़े बूढ़े हो जाएंगे, फिर थोड़ी आएंगे, तब हम 4 महीना की भागवत करेंगे। लेकिन कई प्रेमी ऐसे तब भी आवेंगे, कौन कौन आवेगा तब? वाह, बहुत बढ़िया। आज तो आप लोग जब पैर छीते हो, धक्का देते हो तो हम संभल जाते हैं, युवा हैं, बुढ़ापे में तो दांत टूटे ही जाएंगे। इतना धक्का पड़ता है भैया, हैं? जो कह रहे हैं हमारे पंडित जी बूढ़े हो जाओगे तो दांत ऑलरेडी होंगे ही नहीं, तो धक्का देने में कोई सोचेगा नहीं। चलो भैया आगे के प्रसंग में चलते हैं। ठाकुर जी ने निवृत्त निकुंज रास विहार किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया और उस रास में गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। बंधुओं, रास किसको कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा लगती है हमको, ये हम सब कथाओं में बोलते हैं। आप ठाकुर जी के समीप जाने का प्रयास करते हो, आप ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, उसको रस कहते हैं। पर आपसे प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बनाते हैं, उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं। जिस दिन हमारा रस रास में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब मीराबाई के साथ में रास होता था, क्यों? मीराबाई को सब जगह नहीं जाना पड़ता था। मीराबाई जहां जाती थी ठाकुर जी अपने आप आते थे। हमको वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करना है तो हमको वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन रास कब माने कि खरगोन बैठे बैठे ही श्री वृंदावन बिहारी लाल यही अनुभव करा दें, यही दर्शन करा दें, वो रास है। हमारे एक उड़िया बाबा हुए ब्रजमंडल में, श्री उड़िया बाबा महाराज, उनको प्रवास पे ही पता चल जाता था कि ठाकुर जी ने आज कैसी पोशाक पहनी। बिना मंदिर जाए, बिना दर्शन किए, बैठे बैठे वो बता देते थे कि आज बिहारी जी की पोशाक पीली है, उस पर नीले कलर का ठाकुर जी ने पटका पहना है, सिर पर मुकुट ऐसा है, आदि आदि। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी उनको वहीं आके दर्शन दे देते हैं, ये रास है। सीधी बात, आपको 10 इंद्रियों से प्रयास नहीं करना पड़ता उनसे मिलने, उनको सुनने, उनको देखने का। अपने आप ठाकुर जी ही आपके समीप आ जाते हैं, ये रास है। नृत्य को रास नहीं कहते, नाचने को रास नहीं कहते, ठाकुर जी के द्वारा सामीप्य प्रदान जो किया जाता है उसको रास कहते। इन गोपियों ने ठाकुर जी को इतना भजा, इतना ध्याया कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम रूप में मिल गए, यही तो रास है। गोपियों ने आज तक प्रयास किया, लेकिन आज का जो प्रयास है ये ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए इसको रास कहा गया। क्यों? और दिन तो गोपियां ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं, लेकिन आज ठाकुर जी पहले पहुंच गए और जा करके सघन वन में खड़े होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। आज ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों ने जैसी वेणु ध्वनि सुनी, सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके भागी। जैसे ही जाकर के देखा तो सघन वन में ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के गोपियां खड़ी हो गई। सब गोपियां अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के भागी।
ठाकुर जी के समीप जैसे ही पहुंची तो ठाकुर जी सबसे बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करिवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, इतनी सारी गोपियां आई हैं, आपके आने का कारण जान सकते हैं हम, आप क्यों आई हो? गोपियां सब कहने लगी, पहले तो आपने हमको निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा पे हमको मिलोगे, और उसके बाद भी हम आ नहीं रही थी तो वंशी बुला करके हमको बुला लिया, और जब हम दौड़ करके चली आई हैं तो हमसे पूछ रहे हो आने का कारण। अरे निमंत्रण पत्र देने वाला, उसके बाद पुनः याचना करके बुलाने वाला व्यक्ति अपने आगंतुक अतिथियों से यह थोड़ी पूछता है कि क्यों आए हो। आपने किसी को शादी का कार्ड दिया है, उसके बाद फोन भी कर दिया है कि भैया आना है जरूर, और वो व्यक्ति आ गया और आप उससे पूछ रहे हो क्यों आए हो। ये तो कितना कष्टदायी है, ये तो बिल्कुल व्यवहार शून्यता है। आपको भी आश्चर्य लगेगा, इसका क्या उत्तर दें भाई, एक तो सामने वाला बुला रहा है, ऊपर से पूछ रहा है क्यों आए हो। लेकिन ठाकुर जी ऐसा स्वभाव है, ये उनका खेल है, वो ऐसे ही खेलते हैं। आपको पहले बिल्कुल अपना बना लेंगे, आपको पूर्ण रूपेण सब छुड़वा करके अपना प्रेम दे देंगे, और जब पूर्ण रूपेण आप ठाकुर जी के हो जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ठाकुर जी की शरणागति हो जाओगे, तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट होकर कहेंगे काय को आए हमारे पास, तुमने बताओ माताजी छोड़ दिए, अपने पिताजी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए हैं, सब छोड़ छाड़ करके संसार में आए थे, माया भोगनी थी, और सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन रहे हो, हमारे पास आ गए हो, चलो जाओ वापस लौट जाओ। लेकिन कई लोग इस स्थिति के बाद लौट जाते हैं, पर कई जो लौटते नहीं वही गोपी बनते हैं। गोपियों ने ठाकुर जी से जब सुना कि ठाकुर जी कह रहे हैं लौट जाओ, पातिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक गृहस्थ नारी का धर्म क्या होता है, ठाकुर जी 10 श्लोकों में यही समझा रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परवो धर्मो यमाय यद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सु भिरपातकी। ठाकुर जी कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में पति कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पति के परिवारी जनों का त्याग नहीं करना चाहिए, बच्चे आदि इन सबको छोड़ छाड़ करके तुम परपुरुष के पास चली आई हो आधी रात को, चलो जाओ लौट जाओ वापस। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले बोलो। तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहितं कहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। हे नाथ, हम आपने हमारी एक वस्तु चोरी कर ली है, हम आपसे वो मांगने आई हैं। भगवान बोले मैंने क्या चुराया? बोले आपने हमारा चित्त चुराया, वापस करो अभी दो इसी वक्त। क्यों? भोजन बनाती हैं मन नहीं लगता हमारा, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। कहीं भी जाती हैं मन नहीं लगता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। पति कुछ बनाने को कहते हैं हमारा मन नहीं करता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। सास डांटती है, ननद डांटती है, सब कुछ कहती हैं, हम कुछ नहीं होता, क्यों? क्यों? मन है तुम्हारे पास। मन हमारा वापस करो अभी तो हमको। ये जो मन तुमने अपने पास रखा है इसको वापस कर दो, हम लौट के चली जाएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। कर सकते हो वापस? ठाकुर जी बोले मन कैसे वापस करूं? भाई मन है, तुमने लगाया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोले नहीं, हमने नहीं लगाया, तुमने चुराया। हमारी तुम्हारी उम्र में अंतर जानते हो? 7.5 बरस के हो, तुम्हारी उम्र के हमारे बालक हैं, और बालकों के भी बालक हैं। कई गोपियां तो यशोदा मैया की उम्र की हो रहे हैं गोपियों में। बोले तुमसे हमारा प्रेम होने का यह तात्पर्य है कि हमने नहीं किया है, तुमने हमारा मन चुराया है। और रही बात तुम हमको समझा रहे हो पति बच्चों को नहीं त्यागना चाहिए, ये नहीं त्यागना चाहिए, वो नहीं त्यागना चाहिए। हम तुमसे एक बात पूछती हैं, अगर पति परदेश जा रहा है और पत्नी कहती है कि मैं आपका पातिव्रत कैसे निभाऊंगी, तो पति ने अपनी मूर्ति दे दी, लो जब तक मैं लौट के ना आऊं मूर्ति की सेवा पूजा करना। अब पत्नी मूर्ति को निलाती, सजाती, खिलाती, पिलाती, सुलाती है, उसी को पति मानती है। 5 साल तक पति नहीं आया, लेकिन पति मूर्ति को ही पति मानती, क्योंकि पति कह के गए कि यही तुम्हारी पत्नी है जब तक मैं ना आऊं। 5 साल बाद जब असली पति लौट करके आया, उसने गेट खटखटाया। बताओ अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति को हृदय से लगा के रखना चाहिए कि जो असली पति द्वार पर आ गया उसकी जाकर के स्वागत करना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब असली पति द्वार पर आ गए हो तो फिर मूर्ति लगाए काय को डोल नहीं है, जामे जाके गेट खोलें, बाकी स्वागत करें। गोपियां मंद मंद मुस्काने लगी। उत्तर स्पष्ट है, ये सब मूर्ति वाले पति हैं जो आपने हमको देख रखे हैं। ये मूर्ति वाले बालक, मूर्ति वाले पति, मूर्ति वाली मां, मूर्ति वाली पिता, वास्तव में ना तो पिता असली है, ना मां असली है, ना बच्चे असली है, ना पति असली। असली केवल आप हो।
आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे बालक हो, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे गुरु हो, सब कुछ आप ही हो। क्योंकि ये तो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, पिता भी चले जाएंगे, माँ भी चली जाएगी, पति भी चला जाएगा, बच्चे, आप कहां जाओगे? आप तो अजर हो, असली तो आप हो ना। तो जब असली सन्मुख आ गया तो फिर नकलियों को छोड़ के आ जाना चाहिए ना शरण में। हमने क्या गलत किया बताओ? इसको प्रणय गीत कहते हैं। इस प्रणय गीत ने ठाकुर जी के होठ बंद कर दिए। बंधुओं, जिन ठाकुर जी के सामने इंद्रादि देवताओं की भी लच्छेदार वाणी काम नहीं कर पाती, वो ठाकुर जी आज गोबर थापने वाली गोपी इनकी बातन के आगे मौन हो गए, हार गए। ये यूनिवर्सिटी नहीं गई हैं, ये कॉलेज नहीं गई हैं गोपियां, गोबर थापती हैं, दूध काटती हैं, इतने इतने घूंघट में रहती हैं, इनको ये नहीं पता विद्यालय लिखा कैसे जाता है। लेकिन आज परब्रह्म के सामने खड़े होकर के ऐसी व्याख्या कर रही हैं अपने प्रेम की कि परब्रह्म मौन खड़ा है, उत्तर नहीं है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य ज्ञानी में नहीं है, ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य विरक्त में नहीं है, ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य केवल प्रेमी में है। प्रेमी के शब्द ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी निशब्द हो जाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे 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 आप सब गोपियां इतना रोषित मत हो, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप सबका प्रेम कैसा है। अब आप सबका प्रेम मुझे पता चल गया। और ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अति सामीप्य दिया, भाई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब हमारे बहुत करीब आ जाता है तो हमें कई बार अभिमान हो जाता है। गोपियों को भी अभिमान हो गया। त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, हम गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ठाकुर जी बोले, बस यही कारण है जिस कारण से मैं अपने भक्तों से दूरी बनाता हूं, कि कहीं मेरे सन्मुख आने पर इसको यह ना लगने लगे कि मैं कुछ हूं। सुनिएगा, रास में वही हुआ, ठाकुर जी रास करने लगे गले में गलवैयां डाल के, और वो गोपी मान कर रही है कि मैं कुछ हूं, इसलिए मेरे गले में हाथ डाला है इन्होंने। ठाकुर जी बोले, ये मुझे प्रिय नहीं है। अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, एक मान आ जाता है, ये मुझे प्रिय नहीं है। ठाकुर जी मान आते ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां व्याकुल होकर के ढूंढने लगी, कहां है श्याम सुंदर। जयति तेथिकम जमना जय शयतंदिरा सस्वदत्रे दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वां विचुम्बते शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर। जैसे ही गोपी गीत का पाठ किया, ठाकुर जी तुरंत वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के समस्त गोपांगनाओं के उस भाव को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और अब ठाकुर जी जितनी गोपी थी उतने रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। इसलिए पूर्व में जो हुआ वो रास था, अब जो हुआ वो महारास है। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी हो गए और ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ किया। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। 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 ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ गज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे
कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। हे श्याम नचे श्याम नचे नाचे गोपी जन। श्याम नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी बोल रास रासेश्वर भगवान की। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल महाकालेश्वर भगवान की। श्री ओंकारेश्वर भगवान की। श्री नर्मदेश्वर भगवान की। परंतु आज क्या बने हैं? बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम सुंदर राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नाच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नाच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा भी नाचे सूरज नाचे नाच तारागण। ब्रह्मा भी नाचे 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 तारा। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। वे सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा। हे यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाच नदीगण। यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदीगण। हे नर्मदा भी नाचे सरयू नाचे नाच नदीगण। नर्मदा भी नाचे सरयू नाचे नाचे नदीगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हो राधा नाचे राधा नाचे हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन।
कृष्ण प्यारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे विश्वभानु दुलारी राधे राधे जय राधे 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 रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी और रास करते 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 किशोरी जी वहां से अंतर ध्यान है कि पहले ठाकुर जी अंतर ध्यान भाई, अब किशोरी जी अंतर, अब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तब तो गोपियां व्याकुल हुई, लेकिन जैसे किशोरी जी अंतर ध्यान हुई तो ठाकुर जी व्याकुल है गए। ठाकुर जी बोले कहां गई कहां गई कहां गई, किशोरी जी कहां गई? बोले जैसे आप अंतर ध्यान होके कष्ट दे रहे थे ऐसे किशोरी जी भी अंतर ध्यान हो गई हैं। तो गई कहां हैं? बोले अपनो पतो बता के गई हैं। क्या? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने हे जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने हाँ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे हाँ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे कौन? बरसाने की चोरी राधा गोरी बरसाने की चोरी राधा गोरी देखो सुनो, अब एक बात सुनो, आज रुक्मणी विवाह होना है कथा में, लेकिन अब भैया विवाह जैसो आनंद तो अभी है गए है। और व्रज में ठाकुर जी किशोरी जी के साथ आनंद कर रहे हैं, रास विहार कर रहे हैं, तो अब रुक्मणी विवाह कल करेंगे कथा में, आज यहीं रास में ही ठाकुर जी को आनंद कराएंगे। और अभी रास के बाद आरती होगी। आज परम पूजनीय संत श्री श्यामदास जी महाराज हमारे मध्य में, श्री पारिसत सेवाधाम आश्रम से पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, महाराज जी को बारंबार वंदन। अभी थोड़ी देर उत्सव मना के फिर आरती होगी, फिर सब नौका विहार का दर्शन करने के लिए जाएंगे। हो मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, हो ये तो कछु नाए जाने, ये तो कछु नाए जाने, हो मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, हाँ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, कौन? बरसाने की चोरी राधा गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की चोरी बल वृषभानु दुलारी की। बल बरसाने वाली जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे देखो ये आगे वाली इनकी आवाज तो हमें आई जाए, सामने बैठे आगे वाले नहीं गाना, पीछे वाले तक सुनाओ तो कैसी आवाज है। पूछो बरसानो, पूछो बरसानो, अब सब गाओ, हाँ पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे कौन? बरसाने की चोरी राधा गोरी,
बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो ओ मेरी श्यामा जो प्यारी मेरी श्यामा जो प्यारी मेरी भानु दुलारी मेरी भानु दुलारी ओ मेरी राधा जो प्यारी राधा जो ओ प्यारी मेरी श्यामा जो प्यारी मेरी श्यामा जो प्यारी ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सखियन में श्यामा जो प्यारी मोहन के मन को लुभाए गई रे मोहन के मन को लुभाए गई रे हाँ मोहन के मन को लुभाए गई रे मोहन के मन को लुभाए गई कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गई रे हाँ करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गई रे कौन कौन बरसाने की छोरी राधा और हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा 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 ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा तुलसी निशानी बताए गई रे तुलसी निशानी बताए गई रे हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे तुलसी निशानी भुजा उठा के कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 विश्व भानु दुलारी राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वारी तीरथ सुत प्यारी ए हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी श्री कृष्ण प्यारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल गिरिराज धरणे की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की रास बिहारी सरकार की नौका बिहारिणी बिहारी जू लाल की लाला के बाबा की बाबा के लाला की बाबा लाला दोनों की लाडली के लाल की लाडली की लाडली लाल दोनों की ऋषभानु दुलारी की पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है वंशी वारे शाबाश।